कैसे हो आप सब लोग। मैंने आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में पिछले क्लास में बताया था, जिसके अंतर्गत हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहले तो हमने अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी अपडेट किया था। उसके बाद में हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए थे। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में वापस बता देता हूँ कि भाई जीएसटी उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर जो 40 लाख से ज़्यादा है। 40 लाख तक आपको जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो पेशाधारक व्यक्ति या कोई फर्म या कंपनियाँ, अगर उनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक है तो उनको जीएसटी लेना जरूरी है। कंपनी के लिए तो अनिवार्य है, बाकी इंडिविजुअल के लिए 20 लाख प्लस अगर आप लेन देन वगैरह करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जीएसटी लेना आवश्यक है। उससे आगे हम स्टेप में चलते हैं, जिससे हम आपको आज कंप्लीट कर देंगे अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो मैं जीएसटी की जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करते हैं। ये जीएसटी लॉगिन है। मेरे पास में जो हमने पहले कंप्लीट किया था TRN नंबर है, वो अपने पास में अवेलेबल है। करने की हमें आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर हमको सर्विस में जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन क्लिक करेंगे। अपने पास में सामने आएगी। उसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर। हमारी न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। TRN नंबर अपने पास में है, तो मैं TRN नंबर चेक कर लेता हूँ क्या था उसके अंतर्गत। ये मेरे मोबाइल पर OTP आएगा अभी। जैसे हम OTP आएगा अपने मोबाइल पर, उस OTP को हम इसमें डालेंगे। यह है 635060। तो हमने जो काम किया था वो वापस स्क्रीन ऑटोमेटिक ओपन हो चुकी है, जिसमें हमने 30 तारीख से हमने काम स्टार्ट किया था इसके ऊपर। और कुछ हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके थे उस टाइम। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए थे, और ऑथराइज सिग्नेचर का भी हम कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि प्रोप्राइटर के अंतर्गत हम खुद ही ऑथराइज हैं काम करने के लिए, साइन करने के लिए, और प्राइमरी ऑथराइज है ही अपने पास में। तो ये कंप्लीट हो चुका था लगभग उस टाइम। ये सेव एंड कंटिन्यू हमने कर दिया था। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कुछ अपने कोई है नहीं, कोई हमको जो गाइड करेगा आगे। हम खुद ही काम करने वाले हैं, तो किसी की रिप्रेजेंटेटिव की अपने को आवश्यकता है नहीं। तो हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर आपको रिप्रेजेंट की आवश्यकता होती है उसके अंतर्गत आप इसको ओके कर सकते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर डालूँगा अपने पिन कोड नंबर जो है, ऑटोमेटिक लेगा। एरिया भी ऑटोमेटिक आएगा, रेंज के कोड। जैसे पिन कोड नंबर डाला, इसने डिस्ट्रिक्ट ले लिया, अजमेर रिकॉन्टेस्ट एरिया ले लिया, और मैं यहाँ पर डालूँगा रूपनगढ़। यहाँ पर भी मैं रूपनगढ़ डाल दूँगा, क्योंकि पर्पज़ मेरे को आपको सिखाने का ही है बस। हम लेंगे रूपनगढ़। ये आ गया प्लॉट नंबर 9। ये ऑटोमेटिक ले लिया इसने रूपनगढ़ की लोकेशन का। यहाँ पर हमको क्या करना है, वार्ड एंड ज्यूडिकेशन। आपको वार्ड नंबर कौन सा है। जैसे मेरा जो वार्ड नंबर आएगा वो आएगा वार्ड नंबर 5 किशनगढ़। आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जो भी पिन कोड नंबर डालेंगे, वहाँ की जो अथॉरिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर क्या, कौन सा क्या लगता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको लेगा ये। जैसे मेरा कमिश्नर रेट जयपुर लगता है, जयपुर ऑटोमेटिक आ गया। डिवीज़न कौन सा लगता है कि डिवीज़न अजमेर रूरल आ गया। रेंज क्या लगती है, रेंज किशनगढ़ रेंज 3rd, ये ऑटोमेटिक लेगा। जैसे आपको सिस्टम में 30 टाउन 14 जो मैंने पहले पिन कोड नंबर वो मैंने डाले, तो जिस रेंज में मैं आता हूँ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर हैं, यहाँ पर सेव किए ऑलरेडी हैं, सिस्टम में सेव है, तो आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी नेचर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस प्राइमेसेस, कि आपकी जो आपने ज़मीन है वो आपकी खुद की है, जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं वो शॉप आपकी है, या रेंट पर ले रखी है, या लीज पर ले रखी है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी खुद की है, तो यहाँ पर देखो 3-4 चीज़ें आ रही है। कंसेंट, आपकी सहमति पत्र होना चाहिए। लीज पर है तो लीज होल्डिंग आपके पास होनी चाहिए। कोई अदर आपके पास है तो वो होना चाहिए। अगर खुद का है तो खुद की प्रोपर्टरशिप ओनरशिप के डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए। अगर रेंटेड है तो रेंटेड की यहाँ पर डिटेल होनी चाहिए। शेयर, अगर आपने जैसे पार्टनरशिप या 2, 4, 5 जनों के आपके बीच में कोई भागीदारी सहभागिता को डॉक्यूमेंट है तो वो आपको यहाँ पर लगना पड़ेगा।
तो मैंने कहा मेरी खुद की है, तो ओवन है मेरी खुद की है। और यहाँ पर है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर दे सकते हैं, लीगल ओनरशिप दे सकते हैं, म्यूनसिपल कॉपी दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ टैक्स। तो मैंने कहा कि भाई लीगल ओनरशिप अपने पास में है, तो जैसे मैं यहाँ पर डालूंगा तो ये मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ये ध्यान रखना पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपने यहाँ पर होने चाहिए। तो मैंने कह दिया लाइट का बिल है मेरे पास अवेलेबल, तो मैंने लाइट का बिल यहाँ पर डाल दिया। ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वही सेम चीज़ लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में यहाँ पर डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। वही चीज़ मैंने वहाँ पर जो डाली थी वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ें हमें प्रेस करनी है। लाइट का बिल यहाँ पर डाल दिया, ये ओपन है कंप्लीट। साइज चला बड़ा हो गया। चलो कोई और चीज़ यहाँ पर इसको कुछ करते हैं। इसकी साइज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कंप्लीट करते समय। क्लास ये आ गया, पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास में कि आपको काम क्या करना है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, मैन्युफैक्चर यूनिट है आपकी, या क्या आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो हम फैक्ट्री यहाँ पर कर देंगे। अगर आप रिटेल बिजनेस करें तो रिटेल का यहाँ पर कर देंगे। अगर आपको कोई वेयर हाउस की सर्विस आप कर रहे हैं तो वो दे देंगे। अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस है तो यहाँ कर देंगे। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट यहाँ पर कर देंगे। और जो भी आप करना चाहते हैं काम यहाँ पर हम कर देंगे उसे। ओके, ये कंप्लीट हो चुका है। एक स्टेप ये कह रहा है एडिशनल पैलेस ऑफ द बिजनेस। आपके कोई इस ब्रांच, इस हेड ऑफिस के अलावा भी कोई ब्रांच वगैरह है, आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं किसी दूसरी जगह, तो यहाँ पर भी आप उसकी डिटेल को डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि अपने पास कोई दूसरी ब्रांच नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, बस कंटिन्यू कर दूँगा, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब आपको क्या आगे बात करें, गुड्स और सर्विस। आपको दो चीज़ें, दोनों में से एक आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप, अगर आपकी फैक्ट्री वगैरह है, मैन्युफैक्चरर हैं आप, तो यहाँ पर करेंगे आप गुड्स। अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कोई सी है, कोई डॉक्टर है, कोई एमडी है, कोई वकील है, तो यहाँ पर उसको करेगा सर्विस। तो मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर हूँ तो मैं सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैं जीएसटी रिलेटेड सर्विस देता हूँ। यहाँ पर हमें अपने सर्विस का HSN कोड या नाम जो यहाँ पर देना चाहते हैं वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे कि अपने फाइनेंस की सर्विसेज है, फाइनेंस सर्विस, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि अपनी कौन सी सर्विस में आते हैं। जैसे मेरा HSN कोड आएगा, फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज है, HSN कोड है 9971। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज। आप यहाँ पर 5 टाइप की सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप और भी सर्विस यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। मैंने अभी एक ही सेलेक्ट किया है यहाँ पर कि फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज है। 2 सर्विस में आपको और डाल के इसमें दिखा देता हूँ। जैसे हम ऑडिट भी करते हैं तो ऑडिट का यहाँ पर HSN कोड डाल देते हैं। फाइनेंस ऑडिटिंग सर्विसेज आ गया, आता सर्विस में ही है। जैसे अकाउंटिंग की सर्विस देते हैं हम, अकाउंटिंग 998220, अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज
तो मैं यहाँ पर जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ वो मैंने अब यहाँ पर ऐड कर दिया है। आप 2 सर्विस आप और ऐड कर सकते हैं, 5 तक का इसमें होता है। अब मैं कुछ ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट है। अब ये लगभग लास्ट स्टेज पर चल रहा है। यहाँ पर क्या करना है कि नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ मैंने क्या किया कि ओनरशिप खुद का है, तो वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हमारे आ रहा है उसके आप नंबर डालिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के। तो मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है अपना उसके मैं नंबर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो अपना इलेक्ट्रिसिटी नंबर है जो के नंबर में मांग रहा है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने के नंबर डाल दिया है। के नंबर डालते हैं अपन को यहाँ पर कुछ आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 7 कंटिन्यू हमें करना है। ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है अपनी फाइल। आधार ऑथेंटिकेशन है, जो मेरा आधार कार्ड नंबर है उस पर मेरे को OTP जाएगा कुछ टाइम के बाद में, अभी नहीं जाएगा। ये कुछ 10-15 मिनट में इसको पूरी चेकिंग होगी। चेकिंग होने के बाद में ये आगे जाएगी फाइल। आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा मेरा, ये कंप्लीट है। यहाँ पर मेरे को वेरिफिकेशन करना है, बस ओके करके सतीश कुमार है यहाँ पर मैं अपना पहले से लिख दूंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला, रूपनगढ़ का रहने वाला। रूपनगढ़ मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सबमिट विद फाइल, यहाँ पर OTP आएगा आपके पास में। ये कंप्लीट लास्ट स्टेज है, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके बाद में ये OTP डालना है। 15-20 मिनट आपको वेट करना है कि ईमेल ID के ऊपर एक OTP जनरेट होगा, आधार OTP, जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो चीज़ें यहाँ पर बताई है वो आपके ध्यान में थी और आपके द्वारा ही वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये हमने एक स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। GST का रजिस्ट्रेशन है, ये GST का रजिस्ट्रेशन इस स्टेज के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। अब आपके अगर किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, ये जो फाइल है डिपार्टमेंट में आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है। इससे पहले एक स्टेप होगा कि आपके आधार OTP से आपके मेल के द्वारा एक OTP लिया जाएगा, जिसमें आपकी जो वेरीफाई हो जाएगी वो चीज़ें। वेरिफिकेशन होने के बाद में ये जो फाइल है वो सीधे आपके GST डिपार्टमेंट में चली जाएगी। वहाँ पर जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं वो इस फाइल को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में उनको लगेगा कि यार इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, जेन्युइन पर्सन है, जो भी चीज़ें दी गई ट्रू एंड फेयर है, वो चेक करेंगे पूरी चीज़ों को। तो वो आपको GST नंबर 7 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर उनको लगता है कि इसमें फ़ाइल में कुछ कमी है या कुछ चीज़ें छूट गई है या कुछ चीज़ें उनको और रिक्वायरमेंट है, जैसे रेंट पर है या कुछ चीज़ें नहीं है, ओनरशिप नहीं है, टाइटल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो वो आगे और फर्दर चेक कर सकते हैं। आपकी फैक्ट्री या आपने जो स्थान दिया गया है कि यहाँ पर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, तो उसको भी वो चेक कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेरी भी वो निकाल सकते हैं कि आपको ये चीज़ें फुल करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम आपको GST नंबर देंगे। तो ये फर्दर प्रोसीजर है। हमारा स्टेप था यहाँ तक को आपको बताना, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये चीज़ें पूरी क्लियरिटी के साथ समझ आई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मिलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर।